शिक्षा या कारोबार। मंझौल अनुमंडल के चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बड़ा सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल अंतर्गत चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। री एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे ये सवाल उठने लगा है, क्या अब शिक्षा सेवा नहीं बल्कि मुनाफे का धंधा बन चुकी है। ऐसे माने तो पूरे जिले का हाल इसी तरह का है। री एडमिशन के नाम पर खुली लूट। हर साल बिना किसी स्पष्ट कारण के फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी जाती है। अभिभावकों का आरोप है कि किताब, ड्रेस और अन्य मदों के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं। ये पूरा सिस्टम अब शोषण का रूप ले चुका है, जहां अभिभावक मजबूरी में जेब ढीली करने को विवश हैं। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़। सबसे चिंताजनक पहलू बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आया है। स्कूल वाहनों का न तो नियमित फिटनेस टेस्ट होता है और न ही ड्राइवरों की लाइसेंस की समुचित जांच। छोटे छोटे बच्चों को वाहनों में इस कदर ठूस दिया जाता है मानो उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सवाल सीधा है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अयोग्य शिक्षकों के भरोसे भविष्य। कई निजी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना आवश्यक शैक्षिक योग्यता वाले लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी बुनियाद कमजोर हो रही है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ना तय है। सरकारी स्कूलों पर क्यों घट रहा है भरोसा? एक ओर सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में किताब, कॉपी, ड्रेस और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि खुद सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जब शिक्षक ही अपने संस्थान पर भरोसा नहीं दिखा रहे, तो आम अभिभावक कैसे विश्वास करें? स्थानीय लोगों की मांग है कि शिक्षा विभाग को सख्त नियम बनाना चाहिए। सरकारी शिक्षक के बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में ही अनिवार्य किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न सिर्फ सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। अनुशासन और पढ़ाई दोनों नदारद। निजी स्कूलों में न तो अनुशासन का मजबूत ढांचा दिखता है और न ही पढ़ाई का स्तर संतोषजनक है। बावजूद इसके हर साल फीस में बढ़ोतरी और नई नई मदों के नाम पर वसूली जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्मेदार पदाधिकारी चुप क्यों हैं? क्या शिक्षा विभाग की निगरानी केवल कागजों तक सीमित रह गई है, या फिर इन निजी स्कूलों को किसी प्रभावशाली संरक्षण का सहारा मिला हुआ है? अभिभावकों में आक्रोश पर सुनवाई नहीं। अभिभावकों में आक्रोश साफ देखा जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। ये मुद्दा सिर्फ फीस वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पूरे सिस्टम की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म आम आवाम से ये अपील करती है कि ये वक्त खामोश रहने का नहीं, सवाल पूछने का है। अभिभावक जागरूक बने, अपने अधिकारों को समझे और शिक्षा के नाम पर हो रहे इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। साथ ही सरकारी विद्यालयों की ओर भी ध्यान दें और उनकी व्यवस्था को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए, क्योंकि खामोशी ही इस लूट की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए CEO दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।